अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडीएम स्किल्स। आज हम एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीखेंगे कंप्लीट ऑनलाइन, जिसको में आप अपनी सेल परचेज़ सब चीज़ें, अपनी पिक्चर्स, अपने प्रोडक्ट की वेट, एट्रीब्यूट सब हम डालना सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी थीम में। थीम में जाने के बाद आप कोई भी XYZ थीम अपने उसमें एक्टिवेट कर दें। ये देखें, ये मैंने कोई भी ऐसे ही एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इसको यहाँ से कैंसिल करके यहाँ से आप कोई भी थीम सर्च कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं ई कॉमर्स, गए ऐड न्यू में हम यहाँ पे सर्च करते हैं ई कॉमर्स। जैसे ही आप ई कॉमर्स लिखेंगे तो देखें ये बहुत सारे आपको दिखा रहा है कि आप कोई भी इसमें से थीम ले सकते हैं। तो हम इसमें से ये पहला वाला ले लेते हैं। चलिए हम ये सेकंड वाला ले लेते हैं। इसे हम इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा थीम इंस्टॉल हो गया। अभी हम इसे एक्टिव कर देते हैं। ये हमारे थीम का डैशबोर्ड ओपन हो गया। पहला ये कह रहा है BB ई कॉमर्स प्रो गो प्रो, कि अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्री वाले पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी साइट आइडेंटिटी डाल देते हैं। तो कोई भी अगर आप अपना स्टोर बना रहे हैं उसका नाम लिख दें। तो लेट सपोज हम लिख देते हैं AA कलेक्शंस। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर। यहाँ से आप इसका साइज़, विड्थ, ये सब चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोगो है तो हम कोई भी XYZ लोगो यहाँ पे तो यहाँ से जब हम इसे पब्लिश करेंगे, याद रहे कि जो काम भी आपने करना है, जो भी चीज़ ऐड करनी है, जो भी चेंजेस करनी है, आपने उसे पब्लिश ज़रूर करना है, अदरवाइज़ वो पब्लिश नहीं हो पाएगी। तो ये देखें जी, ये हमारा आ गया AA कलेक्शंस ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ये हमारी इमेज भी आ गई। तो हम वापस बैक पे चलते हैं। यहाँ से हम कोई भी हेडर इमेज डाल देते हैं। ये देखें जी, ये हमारी हेडर इमेज भी यहाँ पे ऐड हो गई। मैं XYZ पिक्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इमेजेस यूज़ करनी है। तो हम इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश के बाद हम इसे क्लोज़ करते हैं और हम पेजेस की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे पेजेस बनाते हैं। हम चेक करते हैं कि थीम में कितने पेजेस हैं। तो यहाँ पे कोई पेज हमें शो नहीं हो रहा है, तो हम ऐड न्यू पेज करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं होम। हमने इसे पब्लिश कर दिया। दे सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारा एक पेज क्रिएट हो गया होम का। इसी तरीके से हम और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। इसमें गए, ये देखें, ये दो हमें शो कर रहा है, होम
हम इसे नाम चेंज कर देते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ये देखिए, ये हमारा होम और कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट हो गया। हम फर्दर और पेजेस बना लेते हैं एक ही दफ़ा, फिर हम इसे अपने मेन्यू में ऐड कर लेंगे। आप कैटेगरी का पेज बना लें, इसे पब्लिश कर देंगे। ये देखिए जी, हमारे पेजेस क्रिएट होते जा रहे हैं। हम वापस ऐड न्यू में गए, अबाउट, इसे भी हमने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद हम और न्यू पेजेस में गए। ये देखें जी, ये हमारा होम, कॉन्टैक्ट अस, कैटेगरी, अबाउट अस का पेज क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे अपनी अपीयरेंस में गए। अपीयरेंस में जाने के बाद हम मेन्यू में चले गए। मेन्यूज़ में जाने के बाद ये देखें, ये जो हमने पेजेस बनाए ये भी हमें शो करा रहा है। तो ये हम होम, कॉन्टैक्ट अस, कैटेगरी, अबाउट अस, हम इसे अपने मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। या फिर आप व्यू ऑल में जाके भी होम, अबाउट अस, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट अस, ये वाला होम हमें नहीं चाहिए, हमने ये होम बनाया। तो चलें हम इसी होम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड न्यू मेन्यू कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारे मेन्यू में ऐड हो गया। जब हम इसे सेव चेंज करते हैं, ये सेव हो गया। अभी हम यहाँ पे हमें हमारा मेन्यू शो नहीं हो रहा, तो हम अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें, ये अभी भी आपको आपका मेन्यू शो नहीं हो रहा रिफ़्रेश करने के बाद भी। तो ये रिफ़्रेश करने का मकसद ये था कि आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो ये कह रहा है ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू या फिर प्राइमरी मेन्यू। तो हम इसे प्राइमरी मेन्यू करके सेव कर देते हैं। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, आप अपना पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखें जी, ये होम, अबाउट, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, आवर वर्क, कैरियर, कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस हमारे पास शो हो गए। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक पेज दो बने हुए हैं। उसकी वजह ये है कि थीम के कुछ अपने भी पेजेस थे जो कि थीम में ऑलरेडी डले हुए थे, तो इस वजह से ये ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे जाके यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसे हम रिमूव कर दिया, इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये कैटेगरी का पेज हमारा अपना था, अबाउट अस, आवर वर्क, कैरियर को भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं। तो ये हमारे पास पेजेस आ गए, होम, कैटेगरी, अबाउट अस, वर्क, कॉन्टैक्ट अस। तो मैं इसे सेव मेन्यू कर देता हूँ। तो लेट्स सी, जब हम रिफ़्रेश करेंगे अपना पेज, ये देखें जी, ये होम, कैटेगरी, अबाउट, आवर वर्क, कॉन्टैक्ट अस। तो अगर आप देखें, हम ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो हमें आवर वर्क की भी पेज की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन चलें हम इसे बाद में सेट कर लेंगे। अभी हम मेन्यू को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा होम पेज है, फिर हम चाहते हैं कि हमारा अबाउट अस का पेज है, ये हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। कैटेगरी का आवर वर्क और कॉन्टैक्ट अस, सेम एज इट इज़ हम इसे सेव मेन्यू कर देंगे।
तो ये देखें जी, ये हमारे पास हमारा मेन्यू ओके हो गया। अभी हम, ये हमारा होम पेज हो गया, ये हमारा अबाउट अस, ये कैटेगरी, आवर वर्क, कॉन्टैक्ट अस। तो अभी देखें आप, ये जब आप होम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका पेज रिफ़्रेश हो रहा है। जब आप अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो अबाउट अस के पेज पे नहीं जा रहा है। तो हम ये चीज़ चेक करते हैं यहाँ से कि ये अबाउट अस पे क्यों नहीं जा रहा। तो हम यहाँ से अबाउट अस का व्यू ऑल में गए, यहाँ पे अबाउट अस का पेज हम ऐड टू मेन्यू करते हैं। ये अबाउट अस का पेज हमारे पास आ गया। हमने सेव चेंज किया। सेव चेंज करने के बाद हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जी, ये इस अबाउट अस पे जा रहा है। ठीक है, ये वो पेज है जो हमने खुद क्रिएट किया था। तो हम इस वाले अबाउट अस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये जी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसे ऊपर ले गए। तो ये हमारा मेन्यू सेव हो गया। तो अभी जब हम अपने पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा होम का पेज आ गया। ये हमारा, तो अभी हमने क्या करना है, हमने अपने इसमें कंटेंट डालना है। सबसे पहले हम होम पेज पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं अपने ऑल पेजेस में। ऑल पेजेस में जाने के बाद आप होम के नीचे देख रहे हैं एडिट, क्यूक एडिट और ट्रैश। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ टेक्स्ट डालेंगे। जस्ट सपोज मैं लिख देता हूँ वेलकम टू AA कलेक्शन स्टोर। यहाँ से आप इसे अपडेट कर दें। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे जब आप अपने पेज रिफ़्रेश करेंगे तो आप, जब हम अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा होम वेलकम टू AA कलेक्शन स्टोर लिखा हुआ आ रहा है। एक चीज़ आपको जो ज़रूरी है वो बता दूं कि हम जब अपना पेज खोलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से देखें हम अपनी साइट व्यू करते हैं तो ये हमें ये इस तरह का पेज दिखा रहा है। इट्स मीन कि हमने अपना जो स्टैटिक पेज है वो होम पेज सेलेक्ट नहीं किया। तो हम अपने यहाँ से अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में जाने के बाद कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। आप जैसे ही कस्टमाइज़ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा होम पेज सेटिंग्स। होम पेज सेटिंग्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये कह रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट और ये कह रहा है स्टैटिक पेज। तो आप स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें इसने कोई भी पेज सिलेक्ट नहीं किया हो तो होम पेज पे हम जाएंगे, हम इसे होम कर देंगे। यहाँ से जाने के बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। तो अभी हम वापस फर्स्टली ओपन हो रहा है तो हम ओपन न्यू टैब, हम इसे क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी, अभी आप जितनी दफ़ा भी ओपन करेंगे तो आपका ये होम पेज सिलेक्ट होगा। प्लगइन्स में चले जाते हैं। प्लगइन्स में जाने के बाद इंस्टॉल्स पर प्लगइन। अभी यहाँ पे हमारा कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वूकॉमर्स। तो ये देखें, जैसे ही हमने वूकॉमर्स लिखा तो ये हमें बहुत सारे वूकॉमर्स दे रहा है। तो हम फर्स्ट वन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा वूकॉमर्स जो है वो
इंस्टॉल हो गया है। अभी हम इसे एक्टिव, ये जैसे ही एक्टिव होगा ये यहाँ पे हमें इसकी एक डैशबोर्ड में इसका आइकन हमें शो होगा। ये देखें, ये वो कॉमर्स, इसकी प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केट, सब चीज़ें हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। तो हम एक बार अपनी अपीयरेंस में जाके रेट्स एंड कैलकुलेशन, ये टैक्सेस हैं, ये जब आप की सेल ज़्यादा होगी तो फिर आपको इसको ऐड करना होगा। तो सेल टू ऑल कंट्रीज़, तो हम इसे कर देते हैं सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़। यहाँ पे हम पाकिस्तान लिख देते हैं। फिर ये कह रहा है शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू, यस। फिर हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप बेस एड्रेस है, जियो लोकेट, तो ये पाकिस्तानी रुपीस हमें शो करा रहा है। करेंसी पोजीशन लेफ्ट, तो अब वो आपकी मर्ज़ी है। डेसिमल नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल्स तो कोई भी नहीं है, तो हम इसे सेव चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है कि शॉप पेज किस पे आपका शो हो, कैटेगरी में, अबाउट में। हम इसे कैटेगरी में कर देते हैं कि आपके जो भी शॉप के पेजेस हैं वो किस पे शो हों। तो जब हम इसे कैटेगरी करके सेव चेंजेस करते हैं, यहाँ से जब आप पेज रिफ़्रेश करेंगे कैटेगरी पे गए, नो प्रोडक्ट वर फाउंड योर सिलेक्शन, प्रोडक्ट का वेट डाल देते हैं कि वो केजी में है और उसमें है तो वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट केजी में है किस में है। डायमेंशन आप उसकी सेट कर सकते हैं कि सेंटीमीटर्स में है, मीटर में है, हम सेंटीमीटर सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं डायरेक्ट टू द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। अनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ हमने कर दिए, शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज़ ठीक हो गया। प्रोडक्ट रेटिंग अनेबल, स्टार रेटिंग, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने क्लाइंट से अपने प्रोडक्ट की रेटिंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो हम इसे सेव चेंजेस करते हैं। सेव चेंजेस के बाद हम शिपिंग में हम यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन कर देते हैं कि आपका शिपिंग जोन कौन सा है, कि आप शिपिंग कहाँ से करेंगे, शिपिंग जोन नेम। तो हम यहीं से कहाँ से हम पाकिस्तान लिख देते हैं, जोन आप लिख दें बलूचिस्तान कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शिपिंग मेथड। तो हम शिपिंग मेथड ऐड कर देते हैं कि फ़्लैट रेट है, फ्री शिपिंग है या लोकल पिकअप है। तो फ्लैट रेट कर देते हैं, ऐड शिपिंग मेथड। हम इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। नन कॉस्ट आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की डाल दें, जैसे सपोज हमने 100 रुपीज़ डाल दिए, सेव चेंजेस कर दिए। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं फ्लैट रेट को, कि अगर आपका कोई और शिपिंग मेथड है तो आप वो भी देता है। पेमेंट, पेमेंट में वो पूछ रहा है कि आपके पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो, चेक पेमेंट हो या कैश ऑन डिलीवरी। तो हम कैश ऑन डिलीवरी को अनेबल कर देते हैं। ये अकाउंट एंड प्राइवेसी, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, ये चीज़ें वो पूछ रहा है कि आप ये चाहते हैं कि आपका वेबसाइट पे क्या अकाउंट बने तो आपका कस्टमर जो भी चीज़ परचेज़ करना चाहे वो परचेज़ कर सकता है, या विदाउट अकाउंट
वो आपकी चीज़ परचेज़ कर ले। तो इसमें आपको बता दूं कि दो फ़ायदे होते हैं कि अगर आपने लॉगिन करके कस्टमर से चीज़ परचेज़ करनी है तो उससे आपका पास कस्टमर का डाटा आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लॉगिन ना हो, डायरेक्ट वो चीज़ आपकी परचेज़ कर ले, तो आप इसको अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टेड अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है। या आप इसे कर सकते हैं अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट अकाउंट। तो आपके पास अगर लॉगिन पेज, एक चीज़ फ़ायदा बता दूं कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करवा के अपनी चीज़, अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपके पास कस्टमर का डाटा आ जाता है। लेकिन मोस्टली जो ऑनलाइन यूज़र या ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं वो इतना काम नहीं करते कि पहले वो अकाउंट बनाएं और फिर वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करें। ये उस सूरत पॉसिबल है कि अगर आपकी कोई यूनिक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अनअवेलेबल है, तो आप ये लॉगिन और का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका न्यू बिज़नेस है, आपकी एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो आप विदाउट लॉगिन या विदाउट रजिस्ट्रेशन अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। फिर हमारे पास आ जाता है ईमेल। जी, ये ईमेल एड्रेस आपके पास आ गया। यहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। न्यू ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर, फेल ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर। आपका साइट पे, ऑनलाइन स्टोर पे जो भी कोई बंदा ऑर्डर करेगा उसकी भी आपको मेल आएगी। कैंसिल ऑर्डर होगा उसकी भी मेल आएगी। अगर कोई फेल हो गया ऑर्डर उसकी भी आपको मेल आएगी। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें। उससे ये होगा कि आपकी जो भी साइट पे कोई भी ऑर्डर कैंसिलेशन या ऑर्डर बुक या ऑर्डर होल्ड होता है तो आपको उसकी ईमेल आ जाएगी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है डेटाबेस फाइल पाथ, सी एच टी डॉक H2। यहाँ पे आप मेरी वीडियोस में जाके जैम्प एंड डेटाबेस वाला वीडियोस चेक कर सकते हैं कि हमने डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट किया था। तो जो भी आपके क्लाइंट का डाटा होगा वो यहाँ पे आपके इस पाथ पे सेव हो जाएगा। सो इसको भी आप एज इट इज़ सेव कर देंगे क्योंकि उसने ऑटो आपका डेटाबेस उठा लिया हुआ है। ये तो हम लोकल होस्ट पे काम करें, जब आप लाइव काम करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस पिक कर लेगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है नो प्रोडक्ट वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन। तो हम अपने डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ पे कह रहा है ऐड न्यू। तो हम ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं। ऐड न्यू में आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि कौन सी आपकी प्रोडक्ट है। लेट सपोज आपकी लेडीज़ हैंड बैग है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेडीज़ हैंड बैग्स। और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट अगर लिखना चाहें, XYZ टेक्स्ट हमने लिख दिया। और अगर हम इमेज अपलोड करना चाहें तो यहाँ से हम सेट प्रोडक्ट इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जनरल प्रोडक्ट डाटा। यहाँ पे वो कह रहा है इसकी प्राइस जस्ट सपोज हम 1800 कर देते हैं और सेल प्राइस हम कर देते हैं 1600। यहाँ पे जब आप शेड्यूल पे जाएंगे तो शेड्यूल पे ये भी आपसे कहेगा कि आप कब से सेल स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आपकी सेल की डेट कब से कब तक हो। तो हम यहाँ पे वो कह रहे हैं फ्रॉम कब से कब तक, तो हम इसे फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये बताया कि आप यहाँ पे डेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप डेट मेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस डेट से उस डेट तक आपकी सेल काम करेगी। इसके बाद हमारी इन्वेंट्री आ जाती है। इन्वेंट्री में वो कह रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक है, ऑन बैक ऑर्डर है, तो हम इन स्टॉक कर देते हैं। यहाँ पे हम शिपिंग में चले जाते हैं, इसका वेट लिख देते हैं जी 2 kg है। यहाँ पे इसकी आप लेंथ, विड्थ सब कुछ नो शिपिंग क्लास, ठीक है। इसके बाद इसकी एट्रीब्यूट्स आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं अगर कोई एट्रीब्यूट आपने ऐड करना है। तो जब आप ऐड पे करेंगे तो यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाहेंगे तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, दिस बैग इज़ फॉर प्योर लेदर। तो जब हम इसे पब्लिश करें, इसके बाद हम अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया, ये इमेज आ गई। जो इमेज आपने डाली ये सेल इसका सेल का ऑटोमेटिकली जब हमने वहाँ पे मेंशन किया तो ये सेल आ गई। इसकी पहले जो प्राइस थी वो 1800 थी, 18,000 थी। अभी सेल में इसकी प्राइस 16,000 है। तो ये साइज़ और ये सब आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक और इमेज ऐड करें तो हम यहाँ पे ऐड न्यू इमेज करते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शूज़, बेबी शूज़। यहीं पे इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज डाल देते हैं। तो हम ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स दे देंगे कि ये पहले 200 की है, सेल प्राइस में ये 100 की है। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स हम डाल देते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं। इसकी इन्वेंट्री हम बता देते हैं कि ये इन स्टॉक है, या यहाँ पे हम लिख देते हैं वी जी। तो यहाँ से जब हम इसे पब्लिश करेंगे, ये देखें, ये आपके पास दो प्रोडक्ट आ गए, बेबी शूज़ और लेडीज़ हैंड बैग। अभी हम चाहते हैं कि हमारे बेबी शूज़ में और भी इमेजेस आएँ। जब भी कोई इसे ओपन करे तो वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस शो हों हमें। तो हम इसी बेबी शूज़ में जाते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट टैग्स भी डाल सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कोई भी ब्रांड हो सकता है, बोरजान आप लिख सकते हैं। बोरजान, ये बोरजान 2 दफ़ा हो गया। फिर हम लिख देते हैं सर्विसेज। इंटर करेंगे तो ये देखें जी, ये बोरजान, ये सर्विसेज, ये आपके टैग्स इंटर होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट गैलरी डालना चाहते हैं तो ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, यहाँ पे आप गए, यहाँ से ये देखें, ये 2 तस्वीरें हमने ऐड कर ली। तो हम इसे अपडेट कर दे, आके रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश के बाद ये देखें, ये शूज़ है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको और भी इमेजेस की शो कर रहा होगा। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जैसे हम OLX वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक मेन इमेज आ रही होती है, उसके बाकी नीचे सब इमेजेस आ रही होती हैं। तो आप सब इमेजेस के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास अगर एक प्रोडक्ट की बहुत सारी कलर्स की प्रोडक्ट हैं, जैसे सपोज अगर आप लेडीज़ हैंड बैग्स की बात करें तो आपके पास एक बैग के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के बैग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया कैटेगरी का बटन, कैटेगरी का पेज, कि जिसमें हमारी बहुत सारी हम जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और वो नीचे ऑटोमेटिकली ऑप्शन हमें देता जाएगा ऐड। यहाँ से आप अपने सर्विस पेजेस पे आ जाएं। तो जो भी आपने अपनी प्रोडक्ट ऐड की होगी, ये देखें यहाँ पे वो उसे शो करा रहा है। अगर हम अपने डैशबोर्ड पे जाके देखें तो ये प्रोडक्ट्स पे हम गए, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद उसने ये हमें प्रोडक्ट डाली हुई है, वही प्रोडक्ट हमें हमारे सर्विस वाले पेज पे शो हो रही है। तो जब हम इसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये देखें जी, ये टिक का साइन दे दिया और ये कह रहा है कि आपके ये कार्ट में चली गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये साइन बना हुआ है, हम इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये पर्स हमने ऑर्डर किया है तो ये हमारे
कार्ट में इंटर हो गया। जब हम कार्ट में इंटर करेंगे तो वो ऐसे हमें यहाँ पे सारी डिटेल दे देगा। प्रोडक्ट पर्स है, प्राइस 50 है, क्वांटिटी आप जितनी भी करना चाहें 1 2 3 4, तो यहाँ पे वो इसका सब टोटल कर देगा। अपडेट कार्ट करेंगे आप। अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप वो कूपन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये वूकॉमर्स ने ऑटोमेटिकली अपनी सारी चीज़ें अपडेट कर दी। ये सब टोटल 100 है और ये टोटल भी 100 दे रहा है क्योंकि हमने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए। अगर हम ज़्यादा सेलेक्ट करके अपना कार्ट को अपडेट करें तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली हमें 200 शो कर रहा है। इसने ऑटो अपडेट कर दिया। तो वूकॉमर्स का ये फ़ायदा होता है, हम इजीली अपनी वेबसाइट जो है वो ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर इजीली बना सकते हैं यूजिंग वूकॉमर्स। अगर हम और प्रोडक्ट्स अपनी सर्विस पेज पे ऐड करना चाहें तो मैं पहले, अगर अभी हम चाहते हैं कि हम अपनी सर्विस पेज पे कुछ एडिट करें, कुछ कंटेंट डालें, तो हम वापस अपने ऑल पेजेस पे जाके यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आवर सर्विसेज आ रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे सपोज हम लिख देते हैं, तो जब हम इसे अपडेट करेंगे तो लेट्स सी के हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। वेलकम टू डबल ए कलेक्शन, वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि जब आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं डालनी, यहाँ पे सिर्फ आपने कंटेंट अपना डालना है। या अगर आप यहाँ पे आवर सर्विसेज पे कोई इमेज डालना चाहते हैं तो वो इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो वो आपने वूकॉमर्स में जाके प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और ऑल प्रोडक्ट्स अगर आपने देखनी है, ऐड कैटेगरी, ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपना मेन्यू सेट करना है तो आप अपीयरेंस में जाके अपना मेन्यू सेट कर सकते हैं। देखिए, ये हमने अपने पेजेस भी ऐड किए, अपनी सब चीज़ ऐड कर ली, सर्विसेज वगैरह सब हमने इसमें ऐड कर लिया। ये शॉप है, ये शॉप में जो भी चीज़ आप शॉप करवाना चाहते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने जो अपनी प्रोडक्ट्स डाली वो हमने सर्विसेज के पेज में डाली। आप अपनी यही प्रोडक्ट शॉप के पेज में भी ऐड कर सकते हैं। वो एक बार मैं रिपीट कर दूं कि आपने अपने वूकॉमर्स की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने प्रोडक्ट, ये आपने ये सर्विस सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसे अगर शॉप सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर दें तो वो आपकी सारी जो प्रोडक्ट्स थी वो आपकी शॉप के पेज पे आ जाएंगी। ये देखें, अभी अगर हम सर्विस का पेज चेक करें तो सर्विस का पेज हमारा एम्प्टी हो गया। तो आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो पेज सेलेक्ट करना है, जो रखना है, जो पेज आप रखना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो पेज आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।